तो पाकिस्तान में चुनाव के बाद नतीजों का अभी इंतजार हो रहा है। जगह जगह हिंसा और बवाल के बीच वोटों की गिनती जारी है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों की 99 सीटों पर जीत हो चुकी है। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन दूसरे नंबर पर है, तो बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। देखिए रिपोर्ट। नतीजों का इंतजार, पाकिस्तान में कोहराम, सड़क पर आवाम, पाकिस्तान में त्राहिमाम, सत्ता की लड़ाई, पाकिस्तानी फौज की हार। ये तस्वीर पाकिस्तान के नापाक हरकतों का सबसे बड़ा सबूत है। यहां बैलेट पेपर के खुलेआम लूट हो रही है। वोटों के लुटेरे बिलावल के बिगड़ैल शहजादे हैं, लेकिन चुनाव में फौज के दखल से आवाम नाराज है। पाकिस्तान चुनाव में फौज क्या खेल खेल रही है, ये ठीक ठीक कोई नहीं बता रहा। लेकिन इमरान समर्थित जीतते उम्मीदवार जब हारने लगे तो बवाल शुरू हो गया। शायद नवाज शरीफ को फौज ने पहले ही जीत का आश्वासन दे दिया था, लेकिन रुझानों ने नवाज समर्थकों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तक रुझानों में इमरान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। अब तक के नतीजों के बाद इमरान समर्थक उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह है। समर्थक सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। इमरान समर्थकों की यह खुशी पाकिस्तानी फौज को रास नहीं आ रही। समर्थकों पर जश्न के बीच पाकिस्तानी फौज ने कुछ जगहों पर पोलिंग बूथों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में 265 सीटों में से 250 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इमरान के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इस बीच पीटीआई ने इमरान का जेल से एक एआई मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ पर धांधली का आरोप लगाया। यकीन नहीं, उन्होंने दावा किया कि उनके उम्मीदवार 150 सीटों पर जीत रहे थे। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। इंडिपेंडेंट ज़राया के मुताबिक 150 नेशनल असेंबली की सीट्स पर हम जीत रहे थे। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है। चुनाव के पूरे नतीजे अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि फौज के कंधे पर बैठकर नवाज शरीफ का चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। अब तक के रुझानों से इतना तो साफ हो गया कि पाकिस्तान में इस बार खिचड़ी सरकार बनने जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान के इन चुनावों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ खास शहरों का रिजल्ट देख लीजिए। NA 130 सीट से नवाज शरीफ चुनाव जीत गए, जबकि NA 15 की मानसरा सीट से उन्हें हार मिली। NA 123 सीट से उनके भाई शहबाज शरीफ जीत गए और नवाज की बेटी मरियम NA 119 सीट से जीत गई। बिलावल भुट्टो NA 196 सीट से जीते, तो इमरान खान की पार्टी के मौजूदा चेयरमैन गौहर खान NA 110 सीट से जीत गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उम्मीदवार डॉक्टर सवीरा प्रकाश चुनाव हार गई। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा उथल पुथल मची रही है। इसका सबूत यह है कि 76 साल के इतिहास में यहाँ से 12वां आम चुनाव है। 44 पार्टियों में आपस में मारामारी है, यानी 44 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। चुनाव में सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद जीत से महरूम रह चुके नवाज शरीफ को अब डर सताने लगा है। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यही कारण है कि अब वो पड़ोसी मुल्कों से बेहतर रिश्ते की बात कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा। पाकिस्तान की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए चुनाव का खर्च उसे और कंगाली की ओर ले जा रहा है। समर्थकों को संबोधित करने के दौरान नवाज शरीफ ने खुद इसका खुलासा किया। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर किसी कारण से देश में फिर से चुनाव कराना पड़ा
तो कर्ज में डूबा पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आवाम को गरीबी से निजात दिलाने वाले नेता की तलाश है, लेकिन हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज ने अपने उम्मीदों को पैरों तले रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी फौज ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए जनता की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इमरान ने बाजी तो मार ली है, संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी वहां पर किसी को नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान में त्रिशंकु सरकार के आसार दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस बीच अगर बात की जाए तो 3 चेहरे आपको दिखाई दे रहे टीवी स्क्रीन पर, जिसको लेकर जो दावे हैं वो ये है दरअसल कि इमरान की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल तो कर ली हैं, लेकिन सरकार बनाने को लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है। अगर पीपीपी की बात करें तो वो नवाजी के साथ मिलकर के अगर बात करें तो सरकार बनाने को लेकर के यहां पर जोर आजमाइश भी तेज हो गई है। हिंसा और बवाल के बीच पाकिस्तान में चुनाव तो हो गया है, सबसे ज्यादा सीटें इमरान की पार्टी को मिली हैं, लेकिन नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी सरकार बनाने को लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वोटों की गिनती अभी भी जारी है, लेकिन जो अब तक तस्वीर सामने आई है इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो इमरान की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। हालांकि इस बीच आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यह भी आरोप लगाया जा रहा है दरअसल कि चुनाव ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन नतीजे अब साफ हो चुके हैं। लगभग इमरान की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अब सरकार कौन बनाता है। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं और कसवर क्लासरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज्यादा नजर आता है, लेकिन क्या इस बार ये सिलेक्शन का दाव है वो उल्टा पड़ गया? आर्मी चाह रही थी कि नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन यहां तो आवाम जो है वो इमरान को ही चाह रही है। इसमें आपने दो क्वेश्चन किए हैं। पहले तो मैं थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जो इंडिपेंडेंट्स हैं जो वाकई इस वक्त लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वो सारे के सारे इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। उसमें लगभग 25 से 27 ऐसे इंडिपेंडेंट हैं जिनका वो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और वो इमरान खान की पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक लेना देना है ही नहीं। लेकिन अगर उन 25 को एक साइड पे निकाल दें, फिर भी मेरे ख्याल है कि जो इमरान खान के बैक जो कैंडिडेट्स थे वो जीते हैं, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह आपने एक बात की है कि ये सिलेक्शन या इलेक्शन के हवाले से, मैं इसके ऊपर कोई अपनी राय तो नहीं दे सकता, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जितनी तादाद में लोग निकले पूरे पाकिस्तान से, इसका मतलब ये है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी उनको बाहर निकलने में। दूसरा, हाँ ये जरूर है इंटरनेट की बंदिश हो गई, इमरान खान जेल पहुंच गए। अब उसमें मेरा आपका या पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है। उनको किसने कहा था कि आप जाके करोड़ों और अरबों रुपए की आप करप्शन करें और उसके बाद आप एक जिस तरह एक कानून होता है तगड़े बंदे के लिए आप उसकी रस्सियां तुड़वा के निकल जाए। हमारी तरफ से, हमारी वजह से तो पाकिस्तानी की वजह से नहीं, वो जेल में इस वक्त हवा खा रहे हैं। आप कौन है? आप कह रहे हैं कि इमरान को किसने कहा था करप्शन करने के लिए? तो नवाज शरीफ कौन सा दूध के धुले हैं? लंदन में ही थे ना वो, जब इमरान खान जेल गए तभी तो लौट कर आए हैं ना। ये पाकिस्तान के जो आवाम का मुस्तकबिल है वो आखिर जा कहाँ रहा है? इतनी तंगहाली में चुनाव कराए गए, अरबों का खर्चा हो गया, इसलिए वो पाकिस्तान की कोर्ट्स ने क्लियर किया। अब ना आपने किया ना मैंने किया उनको। अब ये आप इस चीज को देखें, अब अगर यही कुछ डील शील करके या कोई अगर बाहर आ जाते हैं इमरान खान साहब, ये एक और कहानी है। लेकिन मैं जो आपका क्वेश्चन था वो बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के अंदर पावरफुल जो हल्के हैं उनकी मुदाखलत रही है और हमें इस वक्त भी नजर आई है। मतलब ये देखें कि अगर मेरी बात को भी आप ना माने, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपीय यूनियन, ये जितने बड़े तगड़े मुल्क हैं, इमरान के दिल्ली से आवाजें आ रही हैं कि जी इलेक्शन जो था वो ज्यादातर सिलेक्शन था। अहम बातें कह रहे हैं आप, लेकिन इस बीच सवाल दरअसल ये भी बना हुआ है कि अब चुनाव तो हो चुके हैं, नतीजे साफ हो चुके हैं, सरकार किसकी बनेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि अब ये भी माना जा रहा है दरअसल कि पाकिस्तान कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंसा और बवाल की तस्वीर दिखाई दे रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।